फ्रेंड्स, नमस्ते, ओम साई राम। वेलकम टू यूनिवर्स 1111 और मैं हूँ पिंकी। गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक लेके आ गई हूँ। ठीक है, वो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अनोखा होने वाला है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे लोगों के माइंड में हो और बहुत सारे लोग अभी फील भी कर रहे हो, है ना। अभी रियूनियन का टाइम है गाइस। ठीक है, अगस्त तो आने ही वाला है। तो इस रियूनियन के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सपीरियंस मिलने वाले हैं। ठीक है, या फिर बहुत सारे लोग डीएफ्स को मिल भी रहे हो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस मिल भी रहे हो। ओके, और उनमें से एक है गूज़बम्प्स। ठीक है, आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा होगा जहाँ पे मैंने लिखा है कि ट्विन फ्लेम्स को गूज़बम्प्स आने के क्या मतलब होते हैं। जी हाँ गाइस, ये क्वेश्चन मुझे कुछ दिनों पहले मेरे एक वीडियो पे अंजलि राघव ने कमेंट किया था। ठीक है, मुझसे पूछा था तो मैं उन्हें रिप्लाई दिया था ज़रूर। और फिर मेरे दिमाग में आया कि ये तो क्वेश्चन बहुत सारे डीएफ्स के होंगे। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है तो सबके माइंड में होंगे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लूँ। ठीक है, ताकि सबको पता चले इसका रीज़न क्या है। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स को गूज़बम्प्स क्यों आते हैं। तो बहुत सारे लोग तो आप लोग गूज़बम्प्स आते हैं तो आप लोग सोचते हो कि हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो सबको आते हैं, गूज़बम्प्स हमें आते ही रहते हैं। लेकिन आप गाइस अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, अगर डीएफ्स हो, ठीक है, तो आप ये ख्याल करो कि आपको गूज़बम्प्स क्यों आ रहे हैं। आपने क्या कोई हॉरर फिल्म देखी है? क्या आपको ठंडी लग रही है? ठीक है, कुछ ऐसा हो रहा है आपको, तो क्यों आ रहे हैं। अगर ये रीज़न नहीं है, आपने कोई हॉरर मूवी नहीं देखी, आपने कोई इमोशनल सीन नहीं देखी, ओके, आपको ठंड नहीं लग रही है, तो बिना वजह क्यों मुझे गूज़बम्प्स आ रहे हैं, आप ये ख्याल करिए। ठीक है, अगर आपको ये रीज़न आपकी नहीं है तो आपको ये जानने की बहुत ज़रूरत है कि ट्विन फ्लेम्स में क्यों गूज़बम्प्स आते हैं। क्यों अचानक से ऐसे कोई रीज़न नहीं है, क्यों ऐसे गूज़बम्प्स आ जाते हैं। ना मैंने कोई हॉरर मूवी देखी है, ना मैंने कोई इमोशनल ऐसे सीन देखी है। ठीक है, ना मुझे कोई ठंड लग रही है, तो क्यों ऐसे ना कोई इमोशनल। ठीक है, पास्ट की कुछ ऐसी यादें भी जब हमें याद आ जाते हैं तब भी हमें गूज़बम्प्स आते हैं ऐसे। ओके, नॉर्मली। लेकिन वो सब नहीं है तो क्यों ऐसे बार बार गूज़बम्प्स आते हैं। तो नॉर्मली हम इंसान को जब गूज़बम्प्स आते हैं, जब ठंडी लगती है या फिर कुछ ऐसे हॉरर मूवी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके, तब जब हमें गूज़बम्प्स आते हैं तो ज़्यादा नहीं आते हैं। आप सोच लीजिए कि दिन में आपको 1-2 बार या 3 बार या 4 बार आ जाते हैं। लेकिन ट्विन फ्लेम्स में जो गूज़बम्प्स आते हैं गाइस, वो बहुत ज़्यादा आते हैं। मानो एक दिन में 15-20 बार आ जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है ना। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं। आप लोग सोचोगे कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों होता है ना। तो ये कन्फ्यूजन आज मैं आप लोगों की माइंड से, ठीक है, क्लियर करने के लिए ये वीडियो बनाई हूँ। ओके, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो देखिए, ट्विन फ्लेम्स में जब गूज़बम्प्स आते हैं, ठीक है, तो ये इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, 7 रीज़न बताऊंगी। ठीक है, तो ये रीज़न बहुत ही अनोखा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। और ये जो गूज़बम्प्स आते हैं गाइस, ठीक है, मैं जो आप लोगों को रीज़न बता रही हूँ, ठीक है, जो 7 रीज़न बताऊंगी आप लोगों को, तो वो 7 रीज़न, ठीक है, जो आपके साथ हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए गूज़बम्प्स होते हैं। किसी किसी का बॉडी भी शेक कर जाते हैं, किसी का हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होना, हार्ट चक्रा पे एक हैवीनेस फील होना। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है। कभी कभी तो थर्ड आई चक्रा में बहुत ज़्यादा दर्द फील होना। ठीक है, बॉडी में भी पेन होना। ओके, जॉइंट पेन होना, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे को। लेकिन किसी किसी को गूज़बम्प्स भी आते हैं। ठीक है, तो आज मैं गूज़बम्प्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और फर्स्ट रीज़न है गाइस, डीएम डीएफ जब मर्जिंग हो जाती है। ओके, डीएम एंड डीएफ जो हमारी सोल होती है, डीएम की सोल एंड डीएफ की सोल, ठीक है, डिवाइन फेमिनिन एंड मेस्कुलिन, जब वो 3D, ओके, 3D से लेकर, ओके, 5D में, जब वो 5D में सोल लेवल पे जब मर्जिंग हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, तब ये डीएफ्स को बहुत ज़्यादा घूसपम्प्स आते हैं। और सिर्फ डीएफ्स को नहीं, डीएम को भी आते हैं। डीएम को थोड़ा कम आते हैं क्योंकि वो ऐसी स्पिरिचुअल वर्क नहीं ज़्यादा करते हैं। ठीक है, ज़्यादा वो स्पिरिचुअल वर्क नहीं करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा मानते नहीं हैं। ठीक है, तो उनको थोड़ा सा कम आते हैं और वो ज़्यादा केयर भी नहीं करते। वो सोचते हैं कि छोड़ो, घूसबम से तो होता ही है, ठीक है, मामूली बात है। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि क्यों मुझे आ रहा है,
मेरे तो कोई रीज़न नहीं है, ठीक है, वो ऐसे नहीं सोचे, लेकिन डीएफ्स को ज़्यादा आते हैं, ठीक है, डीएम के मुकाबले। तो ये हो गया फर्स्ट रीज़न। सेकंड रीज़न होता है कि डीएम की जब सोल पर्जिंग हो रहा होता है, ठीक है, डीएम की जब एवेकनिंग स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है, उनकी जब एवेकनिंग होती है, उनकी जब सोल पर्जिंग स्टार्ट होती है, तब ऐसी होती है। जब जब डीएम की सोल पर्जिंग होती रहती है, तब तब डीएफ को ये फील होगा, ठीक है, डीएफ को ये घूसबम्स होगा, ठीक है, ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनके, ठीक है, अचानक से वो सोचते कि क्या हो गया, अचानक से मुझे तो ठंड भी नहीं लग रही है, मैंने तो ऐसे वैसे कुछ मतलब हॉरर फिल्म भी नहीं देखी है, ठीक है, कुछ इमोशनल भी मुझे नहीं हो रहा है, तो क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये इसका कारण भी ये होता है गाइस कि जब डीएम की जब सोल पर्जिंग होती है, ठीक है, उनको जब गिल्टी फील होती है, पास्ट की चीज़ों को याद करके वो रोते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द में होते हैं, ठीक है, तो ये डीएफ्स के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ते हैं। ओके। थर्ड रीज़न होता है कि डीएम बहुत ज़्यादा डीएफ को याद कर रहे हो, तभी भी होता है ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीएफ को याद करना, जो पास्ट में उन्होंने डीएफ के साथ किया है, ठीक है, वो सारी चीज़ों को फील करके गिल्टी फील करना, ठीक है, रोना, ओके, सोचना कि कब उनसे बात हो, बहुत ज़्यादा मतलब मिस करना, तो भी ये होती है। ओके, डीएफ्स को ये गूज़बम्प्स में फील होती है। ओके, क्योंकि डी सबसे पहली बात, अगर आप मतलब आप दोनों की सोल मर्जिंग हो गई है, तभी आपको गूज़बम्प्स होगी, तभी ये सारी चीज़ें होगी जो रीज़न मैंने बताया, ठीक है, इसलिए मैंने फर्स्ट रीज़न बताया कि डीएफ जब सोल मर्जिंग हो जाती है, ठीक है, उन दोनों की अगर 5D लेवल में सोल मर्जिंग हो जाती है तभी गूज़बम्प्स आते हैं, ठीक है। अगर सोल मर्जिंग हो गई है तभी आपको जो ये ओके, जो बाद में जो मैंने 6 रीज़न बताए, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपके साथ होगी। अगर सोल मर्जिंग अभी तक नहीं हुई है तो आप लोग गूज़बम्प्स नहीं फील करोगे। हाँ, कभी कभी फील कर लोगे, ठीक है, तो इतने ज़्यादा मतलब आप मतलब सोचोगे नहीं कि अरे छोड़ो गूज़बम्प्स, लेकिन जब सोल मर्जिंग आप लोगों की हो जाएगी तब बहुत ज़्यादा आपको फील होगी, तब बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ को फील करोगे, देखोगे, सोचोगे, ठीक है। तो थर्ड मैंने बताया, ठीक है, थर्ड रीज़न कि डीएफ बहुत ज़्यादा डीएफ को जब याद करती है, ओके। फोर्थ रीज़न, जब डीएफ की सोल पर्जिंग हो, हाँ गाइस, ठीक है, डीएफ की जब सोल पर्जिंग होती है तब डीएफ्स को भी गूज़बम्प्स आते हैं, और डीएफ्स को भी जब सोल पर्जिंग होती है, उनको अगर ऐसे फुल मून में, न्यू मून में, ठीक है, इक्लिप्स पे कभी कभी हो जाते हैं ना, पास्ट को ही बहुत ज़्यादा याद आना, ठीक है, पास्ट को लेकर रोना, या फिर बहुत ज़्यादा हार्ट में पेन होना, बहुत ज़्यादा दुख होना, तकलीफ़ होना, वो सारी चीज़ों को लेकर, तब भी ये होती है, ठीक है, जो डीएफ्स की जो सबकॉन्शियस माइंड में जो जो सारी चीज़ें, जो सारी नेगेटिविटी जमा हुई है, तो वो सारी चीज़ें अगर सरफेस पे आती है तब भी गूज़बम्प्स होती है। ओके। फिफ्थ रीज़न, और ये भी है एक गाइस, ठीक है, डीएम जब एनर्जेटिक ऑरा होती है, ओके, ये मुझे अंजलि राघव जी ने बताया, ठीक है, मुझे, और मैंने भी ये सर्च किया, तो हाँ, ये सही है कि जब डीएम की एक एनर्जेटिक ऑरा, ठीक है, जब डीएफ की सोल को छू जाती है, जब डीएफ की सोल को टच करती है 5D लेवल पे, ठीक है, तभी भी डीएफ्स को गूज़बम्प्स आते हैं। ओके, ये भी एक रीज़न है। सिक्स रीज़न है, डीएम जब बहुत ज़्यादा डीएफ को लेकर सेक्सुअली थॉट्स रखते हैं, उनको लेकर बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हैं, अट्रैक्शन पावर जब हो जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा याद करना, उनको सेक्सुअली बहुत ज़्यादा थॉट्स आना, ठीक है, तब भी ये डीएफ्स को फील होती है गूज़बम्प्स के ज़रिए। ओके। एंड लास्ट पॉइंट है, स्पिरिचुअल वर्क करते टाइम भी बहुत ज़्यादा ये गूज़बम्प्स आते हैं, जब डीएफ्स बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क करती है, ठीक है, आपने मान लिया एक हॉली बुक पढ़ ली, ठीक है, गॉड को प्रे कर लिया, गॉड के सामने जब आप पूजा करते हो, ठीक है, गॉड की तरफ जब आप देखते हो, कुछ कहते हो, तब आप ये भी एक चीज़ देखना कि गॉड की जब आप मतलब स्पिरिचुअल वर्क करते हो, तभी आपकी आँखों से मतलब खुद ब खुद आंसू निकल आते हैं, ठीक है, आपको पता भी नहीं होता है कि क्यों मैं रो रही हूँ, आपको वो रीज़न पता नहीं होता है, लेकिन आंसू गिरते हैं आपके, ठीक है, आपके टीयर्स गिरते हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण भी ये है कि गॉड आपके साथ है, ठीक है, गॉड आपके एकदम ही पास है, आप देख नहीं रहे हो लेकिन फील कर रहे हो, आपकी सोल वो फील कर पा रही है कि गॉड आपके साथ है। ओके, गॉड एकदम ही आपके पास है, गॉड आपकी सारी बातें सुन रहे हैं, आपकी प्रेयर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, और गॉड की जो एनर्जी होती है वो आपकी सोल को
टच कर रही है, ठीक है, गॉड की एनर्जी। ओके, ये सोल लेवल पे होती है। ये आप मतलब 3D वर्ल्ड में फील नहीं कर पाओगे। जब आप मेडिटेशन करते हो, जब आप चक्रास को हील करते हो, ठीक है, मतलब ओके, जब हॉली बुक पढ़ते हो आप, ठीक है, स्पिरिचुअल वर्क करते हो, और लाइट लैंग्वेज सुनने के वक्त भी ऐसे होते हैं, ठीक है, तो ऐसे गूज़बम्प्स होते हैं, ठीक है। तो ये है 7 रीज़न जो मैंने बताई, ठीक है। गूज़बम्प्स क्यों आते हैं ट्विन फ्लेम्स के जर्नी में, ठीक है। डीएम डीएफ्स दोनों को ही आते हैं, सिर्फ डीएफ्स को नहीं। ओके, और ये चीज़ आपको फुल मून में, न्यू मून में, इक्लिप्स में ज़्यादा फील होगी, ठीक है। ये तो मतलब होते हैं, ठीक है, रेगुलरली होते हैं अगर डीएम डीएफ आपकी मतलब मर्जिंग हो गई हो, ठीक है। लेकिन फुल मून में, न्यू मून में और इक्लिप्स जो होते हैं, सोलर इक्लिप्स, ठीक है, तभी बहुत ज़्यादा ये बढ़ जाती है ये चीज़। ओके, तो गूज़बम्प्स के अलावा भी बहुत सारे लोगों को हार्ट में पेन होना, ठीक है, सोल पर्चिंग होना, और मतलब सिर भी घूमता है किसी किसी का, ठीक है, और मैंने जो कहा बॉडी में शेकिंग होना, ठीक है, जैसे करंट शॉक लगती है ना, उसी तरह से आपके बॉडी बार बार झटके मारते रहेंगे। मेरे भी ऐसे होते हैं बहुत ज़्यादा। मुझे पहले पहले बहुत ज़्यादा डर लगा कि क्यों ऐसे हो रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला, ठीक है। तो ऐसा होता है, ठीक है, बॉडी आपकी बार बार शेक करेंगे, बार बार काँप काँप के उठोगे आप, ठीक है, मतलब ऐसे लगेगा आपको। ओके, तो ये थी गाइस आज की वीडियो। आई होप आपकी ये डाउट क्लियर होगी आपके माइंड से। आप लोग मुझे कमेंट में बताना ज़रूर किस किस को ऐसे एक्सपीरियंस हो गए हो, ठीक है। आप लोग एक्सपीरियंस कर चुके हो ये सारी चीज़ें अभी, या फिर अभी भी कर रहे हो, ठीक है। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट टाइम और एक कुछ नया टॉपिक लेके मैं आऊँगी, और आप लोगों के माइंड में जो भी, ठीक है, आप लोगों के माइंड में जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। मैं ज़रूर आपको वो रिप्लाई करूँगी या फिर नई वीडियो लेके आऊँगी, ठीक है, सबके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।